मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपना एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा और खूबसूरत अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। हुआ यूं कि यह बात पिछले बृहस्पतिवार या शुक्रवार की है। मैंने घड़ी में समय देखा 4:40, शाम के 4:40। तो क्या हम उस शहर में पहुंच गए? मैं देख रहा हूं कि वाकई में शहर में हम आ गए हैं, क्योंकि शहर में जैसे ही आप एंटर करते हैं चहल पहल होने लगती है, दुकानें दिखाई देने लगती हैं, चौराहों पर भीड़ दिखाई देने लगती है। फिर से मैंने घड़ी में देखा, वाकई में 4:40 थे शाम के, और शहर के अंदर ही हम थे। मैं बार बार घड़ी देख क्यों रहा था? घड़ी इसलिए देख रहा था कि देखिए, अगर आप किसी भी बड़े शहर में सुबह सुबह एंटर करते हैं तो सामान्यतया वह शहर आपको साफ सुथरा दिखाई देगा, है ना, क्योंकि सुबह सुबह नगर निगम सफाई उसकी कर देता है। लेकिन यहां 4:45 बज रहे थे और 4:45 बजे भी ऐसा लग रहा था जैसे कि शहर की अभी अभी सफाई की गई है। झाड़ू लगाया गया है, पानी से धोया गया है। पानी से धोया गया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बरसात के दिन है तो शहर ऑटोमेटिक तरीके से धुल रहा है। दोस्तों, एकदम साफ सुथरा शहर, और जब हम शहर के अंदर और घुसने लगे तो जानबूझकर मैंने देखने की कोशिश की कि यार कहीं तो मुझे गंदगी दिखाई दे जाए। गंदगी कहीं कोई बहुत कचरा का ढेर दिखाई दे जाए, तो कहीं कुछ कागज अखबारों के उड़ते हुए टुकड़े दिखाई दे जाएं, तो कभी जो हम खा खा करके ना पत्तों में चाट वाट खाते हैं फेंक दे, वो दिखाई दे जाए। लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं थी? मुझे पहला ऐसा शहर हुआ जिससे मेरी मुलाकात हो रही थी। इसके बाद शाम को उसी शहर में एक स्थान है, 56 दुकान। उसका नाम ही है 56 दुकान। 56 दुकान की खासियत है कि वहां जितनी भी दुकानें हैं, जाहिर है कि 56 दुकानें हैं, उन सब दुकानों में खाने पीने की चीजें मिलती हैं और जबरदस्त भीड़ रहती है। शाम के बाद तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। सोचा कि चले वहां भी होकर के आते हैं, देख करके आते हैं, और वहां गए। और वहां हम लोग लगभग आप यूं कह लीजिए कि 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहे, 1.5 घंटे तक रहे। और फिर वहां मैंने कचरा ढूंढने की कोशिश की, गंदगी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं बुरी तरह से असफल रहा। आप देखिए कि लोग भरे हुए हैं, खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि खाने के बाद जो कुछ भी पत्ते में लेकर के खा रहे हैं, जो भी जिस चीज से लेकर के खा रहे हैं, उसका कोई भी टुकड़ा आपको जमीन पर गिरा हुआ मिल जाए। लोग खाते थे, हर जगह डस्टबिन है और उस डस्टबिन में डाल देते थे। मतलब कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं, और अगर आप गंदगी ढूंढने भी चलें तो आपको निराश होना पड़ेगा। दोस्तों, जी हां, मैं एक ऐसे शहर की बात कर रहा हूं जो देश में नंबर 1 है स्वच्छता की दृष्टि से, और अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं इंदौर की बात कर रहा हूं। सच पूछे तो थोड़ी सी मैंने अपनी पीठ ठोंकी। पीठ इसलिए ठोंकी कि जो बात कही जाती है कि नहीं, भारत के शहर तो बड़े गंदे रहते हैं और उनको सफाई का बिल्कुल भी वो तमीज नहीं है और वो साफ सुथरा नहीं रख सकते, तो मैंने पीठ ठोंकी कि नहीं, हम दिखा सकते हैं अपने एक ऐसे शहर को जो बिल्कुल साफ सुथरा है और हमेशा साफ सुथरा रहता है। दोस्तों, शाम की जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने शहर को साफ करते हुए किसी को नहीं देखा। और मजेदार बात है कि जो उससे भी बड़ी है वो ये है कि मैंने किसी को गंदगी फैलाते हुए भी नहीं देखा। सीधी सी बात है कि अगर आप शहर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र और जो सर्वोत्तम उपाय हो सकता है, जो सबसे सरल भी है, सबसे सहज भी है, वो ये कि आप गंदगी ही ना फैलाएं। और मैं यही इंदौर शहर में देख रहा था। मैं सच में इंदौर वासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और अपनी भी पीठ थपथपाना चाहूंगा, क्योंकि इंदौर भी हमारा ही शहर है। दोस्तों, इसके जरिए मैं एक बात आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि क्या सच में हम इससे कुछ सीख ले सकते हैं। देखिए, जहां तक शहर को साफ सुथरा रखने की बात है, नागरिक होने के नाते हम सबका यह फर्ज तो बनता ही है कि हम जहां भी रह रहे हैं वहां गंदगी फैलाने से अपने आप को बचाएं। ठीक है, हम उस शहर को साफ सुथरा नहीं बना सकते क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कचरे की ढुलाई होनी है, उसको फिर उसकी सफाई होनी है, और थोड़ा बहुत तो आपको साफ सुथरा रखना ही पड़ेगा। सीवरेज सिस्टम ठीक करने हैं, वो हम नहीं कर सकते, वो एक संस्था कर सकती है और संस्था अपने ढंग से कोशिश कर भी रही है। लेकिन नागरिक होने के नाते हम सब इतना तो कर ही सकते हैं कि गंदगी न फैलाएं। और केवल वही नहीं,
ये बात हर जगह लागू हो सकती है। हमारा चाहे अपना कस्बा है, हमारा अपना मोहल्ला है, हमारा अपना घर ही है, हमारा अपना कमरा है। क्योंकि वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है और बताने की जरूरत नहीं है कि जो स्थान जितने स्वच्छ होते हैं वहां की ऊर्जा उतनी उम्दा किस्म की होती है, वहां उतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा का सीधा संबंध हमारे जीवन से है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी है और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से भी है। तो दोस्तों, ये छोटा सा संदेश मुझे देना था अपने इस बहुत ही खूबसूरत अनुभव के आधार पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद इसे अपने व्यवहार में भी लाएंगे। नमस्कार।